गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम योर क्लास टीचर अंजू मौर्य। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 की हिंदी रीडर की चैप्टर 11 पढ़ाने जा रही हूँ। और चैप्टर 11 का नाम है हल्दी घाटी। तो बच्चों, इस पाठ में राणा प्रताप के साहस और वीरता से संबंधित गाथाओं के विषय में बताया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा राणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। इतिहास में महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और स्वतंत्रता प्रेम के जैसा कोई और दूसरा उदाहरण नहीं है। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक जगह का नाम है। राजपूतों में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। राजा महाराजा उस दिन विजय अभियान पर निकलते थे। शिकार अवश्य खेलते थे। महाराणा प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के साथ आखेट पर निकलना ही चाहते थे कि उनके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। वाम अंग फड़क उठे, किंतु महाराणा ने इस अपशकुन को अनदेखा कर दिया। घोड़ों पर सवार होकर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह गहन वन में जा पहुँचे। हिंसक प्राणियों का पीछा करते हुए वे जंगल में हड़कंप मचाने लगे। सहसा गरजता हुआ एक सिंह उनके सामने आ खड़ा हुआ, मानो चुनौती दे रहा हो। शक्ति सिंह ने उछलकर अपने बर्छे से उस सिंह पर वार किया, लेकिन सिंह का कुछ न बिगड़ा। तभी महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह को एक ओर हटाकर भाले से उस पर तीखा वार किया। सिंह घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन दोनों भाइयों में भयंकर विवाद छिड़ गया। स्थिति यह हो गई कि दोनों घायल होकर गिर पड़े, कहीं उस वंश का दीपक सदा के लिए बुझ न जाए। तभी कुल पुरोहित वहां आ पहुँचे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन दोनों नहीं माने। इस आशंका से कुल पुरोहित नारायण ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी छाती में कटार फूंक ली। पुरोहित का यह बलिदान देखकर दोनों भाइयों की आंखें खुली, लेकिन महाराणा प्रताप के क्रोध में छोटे भाई को अपने राज्य से निकाल दिया। शक्ति सिंह इस राजा से तिलमिला उठे। वह जाकर अकबर से मिले। अकबर तो मानो इस अवसर की ताक में था। उसने शक्ति सिंह को राजमहल में रख लिया। राजपूतों में विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस समय जो है, इस अवसर पर महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह दोनों जो है घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। और दोनों लोग जो है एक घने जंगल में जा पहुँचे। और वहाँ पर जो है उन दोनों लोग शिकार करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर जो है एक शेर उन लोग को दिखाई दे पड़ा। तो शेर को जो है कि मारने के लिए शक्ति सिंह ने उछलकर बर्छे से उस पर प्रहार किया, लेकिन शेर को उनके भाई शक्ति सिंह न मार पाए और महाराणा प्रताप जो है उस शेर को मार दिए, जिसकी वजह से जो है शेर जो है घायल होकर गिर पड़ा। लेकिन इस बात को लेकर उन दोनों भाइयों में विवाद छिड़ गया, यानी कि लड़ाई होने लगी। और विवाद ये हो गया कि यहाँ तक इस स्थिति तक पहुँच गया कि दोनों लोग एक दूसरे को की हत्या न कर डालें। इस चीज़ को देखते देखते जो है वहाँ के पुरोहित जो थे, उनके राज्य के पुरोहित थे, वो देखते देखते उन लोग को बहुत ही समझाए बुझाए, लेकिन वो लोग न माने, लड़ाई करते ही रहे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो पुरोहित थे वो अपने आप को अपनी छाती में कटार भोंक ली और अपनी ही हत्या कर ली। यह देखते ही उन लोग का जो है, उन दोनों भाइयों की लड़ाई बंद हो गई। और लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वो अपने छोटे भाई को राज्य से निकाल दिए, ठीक है। और जो शक्ति सिंह थे
शक्ति सिंह जो है कि अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो है अकबर से जा मिले। एक बार अकबर ने मान सिंह से कहा, मैं शोलापुर जीतना चाहता हूँ और यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मान सिंह ने कहा, आली जा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं जान देकर भी शोलापुर को फतह करूँगा। अकबर ने आगे कहा, और हाँ, मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी हमेशा सिर ऊंचा करके चलता है, मैं उसका सिर झुका हुआ देखना चाहता हूँ। मान सिंह अकबर का संकेत समझ गया। उसने शोलापुर अभियान के लिए सेना जुटाई और शोलापुर को जीत लिया। शोलापुर से चला तो मान सिंह के मन में उथल पुथल मची थी। वह जानता था कि महाराणा प्रताप और स्वाभिमानी है, मन ही मन उनका सम्मान करता था। फिर भी वह सोचने लगा, अकबर ने कहा है तो महाराणा प्रताप से मिलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मान सिंह ने अपने आने का संदेश राणा जी के पास भेजा। महाराणा प्रताप को जैसे ही संदेश मिला, उन्होंने अमर सिंह को बुलाकर कहा, मान सिंह के सत्कार में कोई कमी न हो। मान सिंह का खूब स्वागत हुआ। उसे इसकी आशा न थी, किंतु राणा स्वयं मान सिंह से न मिले, इस अपमान से मान सिंह तिलमिला उठा। आक्रमण की धमकी देकर वह चल दिया। मान सिंह के अपमान की बात अकबर को मालूम हुई तो वह आग बबूला हो गया। उसने शक्ति सिंह के साथ मिलकर महाराणा से बदला लेने की ठानी। मान सिंह ने शक्ति को साथ लिया और बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। तो अकबर ने मान सिंह से कहा कि मैं शोलापुर जीतना चाहता हूँ और जो महाराणा प्रताप हैं उनको जो है मैं उनका सिर नीचा देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान सिंह उनके जो है कि भावनाओं को समझ गए और शोलापुर पर चढ़ाई कर दी। शोलापुर पर चढ़ाई की और वहाँ पे जीता भी उसने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मान सिंह महाराणा प्रताप जीतने के बाद, शोलापुर जीतने के बाद महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा ये मान सिंह जो है महाराणा प्रताप के दरबार में गया। तो वहाँ पर जो है कि मान सिंह का खूब स्वागत हुआ। यानी कि अकबर ने ये बोल रखा था कि महाराणा प्रताप ने ये बोल रखा था कि मान सिंह का खूब जो है स्वागत किया जाए, इसलिए मान सिंह का वहाँ पर खूब स्वागत हुआ। लेकिन स्वागत तो हुआ मान सिंह का, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनसे खुद मिलने नहीं आया है और इसमें जो है मान सिंह अपना जो है अपमान समझ लिया। तो यह जो है कि अपमान उन्होंने जो है अकबर को बताई। तो अकबर उस मान सिंह के अपमान से जो है आग बबूला हो उठा और उसने जो है शक्ति सिंह के साथ मिलकर महाराणा प्रताप से बदला लेने की ठानी। मान सिंह ने शक्ति को साथ लिया और बड़ी फौज के साथ जो है चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और इस पाठ का शेष भाग मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।